नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह। आप देख रहे हैं गांव आज तक। गांव भर की खबरें, छोटे कस्बों की दिलचस्प खबरें, ये सब कुछ हम आपको दिखाते हैं अपने इस बुलेटिन में। आज के शो में हम आपको एक ऐसी शादी में ले चलेंगे जहां नक्सली प्रेमी जोड़े की शादी में मेजबान बने हैं जिले के पुलिस वाले। हम आपको गांव के एक ऐसे कलाकार से भी मिलाएंगे जो एक साथ चार इंस्ट्रूमेंट बजाता है। लेकिन सबसे पहले आपको ले चलते हैं छत्तीसगढ़, जहां पर इन दिनों बसंत उत्सव की धूम है। लोक कलाकारों के हैरत अंगेज कारनामे देखकर आप दांतों तले उंगलियां दबा लेंगे। मंच पर परंपरागत वेशभूषा में डांस करते लोक कलाकार। हाथ में स्टील का बर्तन लेकर गांव की महिलाओं के अंदाज में नाचती महिलाएं। ढोल बजाकर परंपरागत आदिवासी डांस करते हुए मंझे कलाकार। दोनों पैरों में घुंघरू पहने डांस में मशगूल नौजवानों की टोली। सड़क पर महिला की वेशभूषा में ढोल की थाप पर नाचते लोग। ये तस्वीरें हैं छत्तीसगढ़ के रायपुर शहर से सटे बरौदा गांव की। छत्तीसगढ़ के तकरीबन हर गांव में इन दिनों लोक संगीत और डांस की बहार है। बसंत पंचमी को लेकर गांव में गजब का उत्साह है। गांव से लेकर कस्बों तक में लोग ढोल नगाड़ों की धुन पर थिरक रहे हैं। हमारे छत्तीसगढ़ के जो 12 जो हर महीने जो त्योहार होते हैं, जो छोटे छोटे गांव के जो लोग होते हैं, वो लोग उसको जैसे सेलिब्रेट करते हैं, जिनकी पूजा होती है, वो पूरा उस 12 माह का पूरा त्योहार है वो उस डांस के रूप में दिखाते हैं। आमतौर पर गुलाबी ठंड आने के साथ ही छत्तीसगढ़ के गांवों में लोक संगीत की छटा बिखर जाती है। किसान हो या फिर आम ग्रामीण, इस मौसम में अपनी सांस्कृतिक विरासत और परंपराओं की रस्म अदायगी में जुट जाता है। ये वो दौर होता है जब शीतकालीन फसलों की कटाई खत्म होती है और किसानों के जेब में पैसे होते हैं। ग्रीष्मकालीन फसलों की बुआई का पैसा निकालकर ये लोग कुछ पैसा मनोरंजन पर खर्च करते हैं। गांव कस्बों में मड़ई मेले का दौर शुरू हो जाता है। कहीं परंपरागत नाच की छटा दिखाई देती है तो कहीं पंथी, राउत, सुआ और कोया लोक नृत्य से माहौल सराबोर होता है। ये लोग कौड़ियों की माला, सर पे पागा और फेस पे मेकअप और लकड़ी को सजाकर इसका उत्सव मनाते हैं। मनोरंजन के आधुनिक संसाधनों से कोसों दूर ग्रामीण इलाकों में आज भी लोक कलाएं उतनी ही सादगी और दिलचस्पी से देखी और सुनी जाती हैं जैसे सालों पहले। इस मौसम में छत्तीसगढ़ के गांव और कस्बों में रात भर लोक गीतों और लोक नृत्यों की महफिल सजाने की पुरानी परंपरा है। बहुत ही अच्छा हमें महसूस होता है नृत्य करने से। छत्तीसगढ़ के ये लोक नृत्य आज भी यहाँ की रवायत और सांस्कृतिक विरासत की तस्वीर पेश कर रहे हैं। ये रंग बिरंगी तस्वीरें उस हिंदुस्तानी तहजीब की विरासत है जिसे हर कोई दिल में संजो कर रखना चाहता है। छत्तीसगढ़ में तीज त्योहार हो या फिर राष्ट्रीय महोत्सव, हर जगह लोक संस्कृति और कलाओं की छटा बिखरी होती है। खास बात यह है कि यहाँ लोक कला और कलाकारों के प्रति सम्मान और रुझान लोगों को खींच लाता है। बहरहाल छत्तीसगढ़ में साल भर लोकोत्सव की बयार बहती है। कैमरामैन महेंद्र के साथ सुनील नामदेव, रायपुर आज तक। अब आपको उत्तराखंड के एक छोटे से गांव के कलाकार से मिलवाते हैं। इस कलाकार की खूबी यह है कि वो एक साथ 4 वाद्य यंत्र बजा सकता है। जिम कॉर्बेट जंगल से सटे दर्जनों रिजॉर्ट में हर शाम यह कलाकार अपनी कला से विदेशियों का दिल जीत रहा है। आखिर कैसे वो एक साथ 4 इंस्ट्रूमेंट्स बजाता है, देखते हैं। हाथ में गिटार की कमान, पैरों से छेड़ी ड्रम और झांझर की तान, माउथ ऑर्गन से निकाला दिलकश संगीत और फिर गाया दिल को छू जाने वाला गाना।
अकेले सोलो बैंड बजाकर सुर्खियों में आने वाले ये हैं उत्तराखंड के रहने वाले दीप रजवार। जिम कॉर्बेट पार्क से सटे गांव ढुकुली को इन्होंने अपने हुनर से दुनिया के नक्शे पर ला दिया। कॉर्बेट पार्क घूमने आने वाला हर कोई शख्स दीप रजवार के खास हुनर को जरूर देखता है। इनके इस हुनर के खास तौर से विदेशी घायल हो चुके हैं। So I saw Deep's concert last night and I enjoyed the singing and him playing several instruments at once. I've never seen anybody playing 3 instruments together. किसी को 4 इंस्ट्रूमेंट्स बजाते हुए देखकर हैरानी हुई काफी। ये 2 तो कर लेते हैं लोग, पर 3 और 4 तो वाकई टैलेंट है। दीप रजवार अकेले 4-5 इंस्ट्रूमेंट्स बजाने के साथ साथ गाना गाते हैं। ये समझिए अपने सोलो बैंड के 1 मैन आर्मी हैं ये। दीप जब एक बार तान छेड़ देते हैं तो 3 से 4 घंटे तक ऐसे ही गाते और बजाते रहते हैं। बैंड शब्द दिमाग में आते ही ऐसा लगता है जैसे 4-5 लोग, कोई गिटार बजा रहा है, कोई ड्रम बजा रहा है, कोई फ्लूट बजा रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो मैं सोचता कि बैंड मैं ऐसा कुछ करूं कि बैंड मतलब एक ही आदमी सब प्ले करे। ये भी एक बहुत टफ जर्नी थी, बट मैंने धीरे धीरे प्रैक्टिस करी, रियाज करी। मतलब आलम यह है कि जो गेस्ट यहाँ आता है वो सुनने के लिए आता है। वो चाहता है कि मैं कॉर्बेट घूमूँ तो साथ में डीप हार्मनी का जो सोलो बैंड है उसको भी सुनूँ। उत्तराखंड के एक छोटे से गांव को दीप ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मशहूर कर दिया। कॉर्बेट पार्क से सटे दर्जनों रिसोर्ट्स में दीप अपने सोलो बैंड के साथ रोज कार्यक्रम पेश कर गांव में रहते हुए अच्छा खासा पैसा कमा लेते हैं। नीतेश त्रिपाठी, अल्मोड़ा, आज तक। छत्तीसगढ़ में सरकार इन दिनों नक्सलियों को मुख्य धारा में लाने की कोशिशों में जुटी है। कुछ दिन पहले सालों से नक्सली गतिविधियों में शामिल रहे कुछ लोगों ने समर्पण किया था। उसी में एक प्रेमी जोड़ा भी था। समर्पण के बाद दोनों ने शादी का फैसला किया तो जिले के पुलिस अफसर मेजबानी के लिए तैयार हो गए। फिर क्या था, ऐसी धूमधाम से बारात निकली कि पूरा इलाका देखता रह गया। आसमान में भव्य आतिशबाजी, पुलिस बैंड की धुनों पर नाचते बाराती, सिर पर साफा बांधकर बारात के साथ चलते जिले के पुलिस कप्तान से लेकर आला अफसर। नक्सली गतिविधियों के लिए अक्सर चर्चा में रहने वाले छत्तीसगढ़ के बस्तर में ये शादी हो रही है नक्सली प्रेमी जोड़ों की। शादी में घराती हैं और बाराती हैं जिले के पुलिस वाले। दरअसल सालों नक्सली गतिविधियों में शामिल रहने वाले लक्ष्मण और कोसी ने कुछ दिन पहले समर्पण किया था। समर्पण के बाद दोनों ने पुलिस वालों के सामने शादी की इच्छा जताई तो पुलिस ने शादी की पूरी जिम्मेदारी खुद उठा ली। जंगलों में मुठभेड़ करके नक्सलियों को मारना जरूरी नहीं है। नक्सलियों का हृदय परिवर्तन करके उनका दिल जीत के भी नक्सलवाद को समाप्त किया जा सकता है। आदिवासी संस्कृति के मुताबिक लक्ष्मण और कोसी की शादी हुई। दिन में मेहंदी की रस्म हुई। रात में बस्तर के आईजी एसआरपी कल्लूरी, कलेक्टर बस्तर अमित कटारिया और सभी 7 जिलों के पुलिस अधीक्षक सिर पर साफा बांधकर बारात लेकर निकले। स्पष्ट है कि बस्तर की जनता माओइज्म को नकार दिया है और माओवादियों से ये अपेक्षा करते हैं उनका भी हृदय परिवर्तन हो, मुख्य धारा में जुड़े। लक्ष्मण और कोसी ने जैसे ही एक दूसरे को वरमाला पहनाई, हर कोई अपने कैमरे से इन दोनों को कैद करने लगा। शादी में मेहमान नवाजी की पूरी जिम्मेदारी पुलिस विभाग ने निभाई। अपनी तरह की इस अनोखी शादी कराने वाले पुलिस अफसरों की हर ओर तारीफ हो रही है। एस करीमुद्दीन, बस्तर, आज तक। कुछ दिनों पहले हरियाणा के भैंस अनुसंधान केंद्र में एक प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में युवराज नाम का एक भैंसा भी अपने मालिक के साथ पहुंचा था। उसके मालिक के मुताबिक युवराज की कीमत करीब 9 करोड़ रुपए है। अपनी विशेष प्रजनन क्षमता की वजह से दुनिया भर में युवराज की बहुत डिमांड है। इसकी कीमत करनाल लगी थी 9 करोड़ रुपए। सुनकर कोई भी चौंक जाएगा,
एक भैंसे की कीमत 9 करोड़ रुपए। जी हाँ, पूरे 9 करोड़ है इसकी कीमत। नाम है युवराज। हरियाणा के हिसार जिले के भैंस अनुसंधान केंद्र में आयोजित मेले में जब ये अपने मालिक के साथ पहुंचा तो हर किसी की निगाहें इस पर टिक गईं। युवराज के मालिक कर्मवीर के मुताबिक युवराज आज तक कोई भी कंपटीशन नहीं हारा है। कर्मवीर का दावा है कि कुछ दिन पहले करनाल में युवराज की कीमत 9 करोड़ रुपए लगी थी, लेकिन उन्होंने इसे बेचने से इनकार कर दिया। युवराज के नाम से मेरे को दुनिया जानती है। मैं इसको कभी नहीं बेचूंगा अपनी जिंदगी में। मैं इसको अपने औलाद की तरह प्यार करता हूँ। पेशे से किसान कर्मवीर का कहना है युवराज की देखरेख के लिए बाकायदा कर्मचारी रखे गए हैं। युवराज पर एक दिन में करीब 2,500 से 3,000 रुपए का खर्च आता है। ये रोज करीब 20 लीटर दूध पीता है। पर डे 2500-3000 रुपये है। लेबर का खाने का 20 लीटर दूध पीता है। बाकी इसके लीवर के लिए दवाइयाँ, इसको सैर वगैरह, दाना चारा, लगभग 2500-3000 रुपये खर्चा इसका डेली का है। हिसार के भैंस अनुसंधान केंद्र में लगे मेले में 2 करोड़ से लेकर 9 करोड़ तक के भैंस और भैंसे आए थे। कई भैंस तो सोने के गहनों से लदी थीं। आयोजनकर्ताओं के मुताबिक कंपटीशन में 2 ऐसी भैंसें भी आई थीं जो एक दिन में 25 लीटर से ज्यादा दूध देती हैं। इन दोनों भैंसों को नंबर 1 और 2 के खिताब से नवाजा गया। भूपेंद्र मोर, हिसार, आज तक। गांव आज तक में आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, सियाचिन ग्लेशियर में बर्फीले तूफान में सेना के 10 जवान फंस गए हैं। एवलांच के बाद से ही सेना के 10 जवान लापता बताए जा रहे हैं। सभी जवान मद्रास रेजिमेंट के हैं। So the much awaited Microsoft Surface Pro 4 has been launched in India. It's the most powerful machine ever, which will give you the best of the Windows 10 experience. We take a look at it and give you our first